हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए एक बार फिर से आपका डायनामिक्स के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग यहाँ पे सुपर स्प्रे के बाद नेक्स्ट पार्टिकल सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बेस्ड एमीटर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बिना देर के हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सुपर स्प्रे देख लिया हम लोगों ने, और अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो क्या था, वो एक एमीटर था। और हमने इंस्टेंस पार्टिकल भी देखा, जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस में ले सकते हैं, यानी कि किसी भी पार्टिकल को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंस करा सकते हैं, राइट। अभी हम लोग एक पार्टिकल सिस्टम की बात करने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड एमीटर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लो आप चाहते हो कि ये जो बॉक्स है हमारा पार्टिकल्स बन जाए, तो आप बना सकते हो। सुपर स्प्रे ले लोगे और सुपर स्प्रे लेने के बाद उसको इंस्टेंस कर दोगे, तो यही बॉक्स आपका पार्टिकल बन के निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉक्स मेरा एमीटर बन जाए, ये जो बॉक्स है ये एमीटर की तरह बिहेव करे, ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आपको आना होगा पार्टिकल सिस्टम में, और पार्टिकल सिस्टम के अंदर में आपको मिलेगा पी क्लाउड। यहां पे एक पी एरे भी है। पी एरे इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट बेस्ड एमीटर एंड पी क्लाउड इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट बेस्ड एमीटर। तो हम लोग सबसे पहले पी एरे लेते हैं और यहां पे ऐसे इसको कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा एमीटर है ही नहीं, ये एमीटर नहीं है। अगर आप इसमें करेंगे तो इससे कोई पार्टिकल्स निकलने वाला नहीं है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट बेस्ड एमीटर। अगर आप इस एमीटर को यूज करते हैं तो इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट का देना बहुत जरूरी है। एक ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा जो पार्टिकल एमिट करेगा। तो हम यहां पर एक टीपोट बना लेते हैं ऐसे। ये देखिए हमारा एक टीपोट बन गया है यहां पे। और अभी मैं चाहता हूं कि ये जो टीपोट है ये हमारा एमीटर बन जाए, तो उसके लिए आपको पी एरे या पी क्लाउड का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे? इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है मॉडिफाई पैनल में, और यहां पे लिखा हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट बेस्ड एमीटर, जिसके अंदर पिक ऑब्जेक्ट का एक बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और इस ऑब्जेक्ट को पिक कर लीजिए। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट के नाम दे देगा कि टी पोर्ट है आपके पास, और आप इसको जब यहां से प्ले करेंगे तो आप इसके अंदर से एमीटर निकलता हुआ देख सकते हैं। ये देखिए। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ये कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे पार्टिकल जनरेशन में आते हैं, और पार्टिकल जनरेशन में आकर मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ 800 पार्टिकल्स। स्पीड चलो ओके है, कोई नहीं। देयर इज अ न्यू थिंग विच इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि पार्टिकल फैलेगा। अगर आप डाइवर्जेंस की वैल्यू देंगे, अगर डाइवर्जेंस को मैं 0 कर दूं तो ये पार्टिकल उतना फैलेगा नहीं, लेकिन अगर आप इसको कर देंगे तो ये देखिए पार्टिकल जो है चारों तरफ फैलने लगेगा। ये आगे चल के आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि डाइवर्जेंस का जो मतलब होता है वो होता है कि आप पार्टिकल को स्प्रेड करा सकते हैं, राइट। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे डाइवर्जेंस रखते हैं 10, एमिट स्टॉप कर देते हैं 100, एंड लाइफ भी कर देते हैं इसका 100। अभी आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से पार्टिकल निकल रहा है चारों तरफ से, बट यू कैन डिसाइड कि आपका पार्टिकल कहां से निकलना चाहिए। ये एमीटर है, लेकिन आपको इसका ऑप्शन सब इसी को सिलेक्ट करने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आइए, यहाँ पे पार्टिकल फॉर्मेशन का कुछ मैथ दिया हुआ है, कुछ चीजें हैं यहाँ पे कि अलोंग विजिबल एजेस। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये जो भी एज विजिबल होगा सिर्फ वहीं से ये पार्टिकल जनरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अभी देखो, जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया ना, अभी जैसे ही मैंने अलोंग विजिबल एज किया ना, ये देखो हैंग करना शुरू हो गया। आपको पता है इसका रीजन क्या है, क्यों हैंग कर रहा है ये? इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि हमने इसको क्या किया, हमने इसको कहा है कि जितने भी विजिबल एज हैं आप उस एज से पार्टिकल जनरेट करो, एंड यू कैन सी कि यहां पे बहुत सारे एजेस ऑलरेडी हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इसका जो सेगमेंट है मैं कम कर लेता हूं। अगर नहीं कम करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट इसका भी कम कर लेता हूँ, नहीं तो ये हैंग करेगा ही करेगा, क्योंकि इतने सारे एज के साथ जब वो काम करेगा तो बहुत ज़्यादा हैंग करने लगेगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कर लेता हूँ 5, ठीक है, ऐसा। अभी ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। देखिए थोड़ा स्मूथ हो गया, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा एजेस नहीं है, तो अभी पार्टिकल सिर्फ इतने ही एज से निकल रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है।
ऑल वर्टाइसेस, सॉल वर्टाइसेस ले लेंगे तो जितने भी वर्टिसेस होंगे उस सबसे निकलेंगे, तो लेकिन मेरे को चाहिए ओवर इंटायर सरफेस। यहां पे भी है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये मतलब कि आप अगर यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर देंगे तो सिर्फ उसी पॉइंट से वो जो पार्टिकल है वो एमिट होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए, हाँ एक और है एट फेस सेंटर, मतलब हर फेस के सेंटर से एक एक पार्टिकल आपको निकलेगा, बस हर फेस के सेंटर से। मैंने कर दिया इसको ओवर इंटायर सरफेस, डन। उसके बाद यहां से आपको मेस देखना चाहते हैं तो आप मेस देख सकते हैं, ऐसे मेस कर सकते हैं इसको, लेकिन मुझे टिक्स ही देखना है अभी। अगर मैं इसका स्पीड को 0 कर दूं क्या होगा, स्पीड को 0 कर दूं और इसको मैं थोड़ा सा यहां पे 8000 कर दूं, सो ये देखिए पार्टिकल सब निकलेंगे लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा, सब टीपोट के ऊपर जमा हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। सो मैं यहां से इसका थोड़ा सा फ्रेम बढ़ा लेता हूं 300, ओके, एंड यहाँ भी आगे कर दो 300 एंड 300 और यहाँ भी 300, डन। सो अभी आप देख लीजिए यहाँ पे, और पार्टिकल को भी मैं और बढ़ा लेता हूँ, लाइक मैं इसको कर देता हूँ 15000। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए आके, ये देखिए, ये देखो, पूरा पार्टिकल आके इसके ऊपर ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहां पे कोई भी स्पीड नहीं दिया है, तो कोई भी स्पीड नहीं देने की वजह से क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ज्यादा बड़ा रखेंगे तो और भी हेडेक रहेगा आपका। सो ये देखिए जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स यहीं रह जा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इसमें कोई भी स्पीड नहीं है। सो अभी हम इसमें थोड़ा सा स्पीड दे देते हैं और इसको थोड़ा नज़दीक रखो ताकि एडिट करने में आपको ज़रूरत पड़े तो आसान हो सके। यहाँ पे आप दे दीजिए 5, जैसे ही आप 5 देंगे ये निकलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर कर लूँ ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऊपर कर लूँ, एंड अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी यूज़ कर लूँ, सो जैसे ही आप यहाँ पे ग्रेविटी करेंगे और इसके साथ कनेक्ट करेंगे, सारा का सारा जो पार्टिकल है वो नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए वो नीचे की ओर आना, लेकिन ओ कनेक्ट हुआ नहीं है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना होगा तब जाकर नीचे आएगा। ये देखो सब पार्टिकल नीचे आना शुरू हो गया, ये देखिए। और ये जो यहां से ऐसे फैल के आ रहा है ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और चला जाता हूं इसके पी एरे में, एंड डाइवर्जेंस को आप ऑफ कर दीजिए, मतलब 0 कर दीजिए, ये देखिए। और ग्रेविटी का जो पावर है वो भी थोड़ा सा कम कीजिए, सी अभी देखो, इसको सिलेक्ट करो और पार्टिकल को कर लो वाइट ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एंड प्ले कीजिए, ये देखिए। सो इस तरीके से आपका ये जो पैटर्न है वो काम करेगा। सो ये तो हो गया आपका पी एरे, एंड पी एरे में भी सेम चीज आप यूज कर सकते हैं, लाइक पार्टिकल टाइप। अगर आपने यहाँ पे इसको कर दिया स्फीयर, यहाँ से कर दिया आपने मेस, तो इसमें से ग्रोफॉर वगैरह जो भी था वो सब के सब सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। अभी यहाँ पे आप प्ले कीजिए तो आप देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से, इवन यू कैन इंस्टेंस, सो आप यहाँ पे इंस्टेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और नया चीज आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डिफ्रैगमेंटेशन, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट फ्रैगमेंट। सो ये यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को फ्रैगमेंट भी कर सकते हैं। कैसे, आपको क्लिक करना है ऑब्जेक्ट फ्रैगमेंट्स के अंदर में, और ऑब्जेक्ट फ्रैगमेंट्स के अंदर में आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे चीजें, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अभी आप यहाँ पे जाइए और ये देखिए, जैसे आप इसको ऐसे करोगे ना, ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से टुकड़े टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होगा, ठीक है, ये देखिए। सो अभी आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके आप इसका थिकनेस थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिकनेस है तो इसका थिकनेस थोड़ा सा कम कर लीजिए, लाइक 0.2 और पॉइंट कुछ ऐसा, ये देखिए। बिकॉज हमने यहाँ पे जो भी लिया हुआ है वो उतना ज़्यादा हमने इसको निकाल लो और इसको सिलेक्ट करो। अभी देखो ये ना आपको टीपोट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा छोटा ही रखो, वो थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। पी एरे यहाँ पे आप जाइए और ये देखिए, सो यहाँ पे ये आ गया अभी। तो इस तरीके से ये फ्रैगमेंट भी होके नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर रहा है तो नीचे में भी आप एक प्लेन ले लीजिए, यहाँ पे आप एक ले लो
प्लेन कुछ ऐसा, ठीक है। थोड़ा इसको हम डार्क वैल्यू दे देते हैं ऐसे। एंड अभी आपको डिफ्लेक्टर लेना होगा, आप डिफ्लेक्टर लीजिए या यू डिफ्लेक्टर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिक ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट, बाउंस हो जाएगा 0.1, फ्रिक्शन थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे लाइक 50%, और यहां से जाकर कर लेंगे शेडेड, और अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए ये देखिए, सो ये कुछ अजीब सा हो रहा है। तो अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसको लिंक नहीं किया है। सो ये जो भाई साहब है ना, ये इधर है, लिंक कर दो इसको। अभी आप इसको प्ले करो, ये देखो जमीन पे आके सब एकदम गिर गया। देखो किस तरीके से एक मस्त वाला डिजाइन बना दिया इसने। ये देखिए, क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? जी सर। और आपको ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको हाइड करके रखना होगा, हाइड सिलेक्टेड, तभी जाके वो ओरिजिनल दिखेगा। नहीं तो पता चला वो टूट के गिर रहा है लेकिन वहां पे टीपोट अभी भी अवेलेबल है ना, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ये देखिए अभी आपका ये टीपोट हो गया। अभी आप इस टीपोट को ऐसा भी दिखा सकते हैं कि कोई एक पत्थर लगा और वो टूट गया, ये भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्टार्ट फ्रेम चेंज कर देना होगा और इसकी थोड़ी सी एनिमेशन कर लेनी होगी। तो चलिए हम एक बार थोड़ा सा इसका एनिमेशन आपको करके दिखाई देते हैं। सो इसको यहाँ रखना है, चारों तरफ से देख लो सही जगह पे है कि नहीं है। यहाँ रखना है, ये थोड़ा नीचे है तो इसको सामने रख लो ऐसा, ठीक है। और या ऐसे ही रखते हैं। अभी हमें क्या करना है कि अभी आप देख लीजिए ये एकदम सही जगह पे है दोनों का दोनों। अभी हम इसको एनिमेशन करते हैं। कैसे एनिमेशन करेंगे? सो एनिमेशन करने के लिए क्या करना होगा कि मान लो कि 40 फ्रेम्स एनिमेशन है 20 से, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ऑटो की बोलकर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक कर दो। एंड देन यहाँ पे आओ लाइक 80 में, 80 पे आइए और इसको यहाँ पे मूव कर दीजिए। जैसे ही आप मूव करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एनिमेशन लग गया। सी, यहाँ पे एक एनिमेशन लग गया। लेकिन और वापस इसको बंद कर दीजिए, बाहर जाइए यहाँ पे। अभी आप देखेंगे कि ये तो इसके जाने से पहले ही फुट जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? हमने कितने में एनिमेशन लगाया है? हमने एनिमेशन लगाया 20 में। तो हमें इसको पकड़ के हमें इसको यहाँ पे पकड़ना होगा और इसको पकड़ लीजिए ऐसे, और यहाँ पे जाइए पी एरे में जाइए और पी एरे में जाके इसका जो स्टार्ट फ्रेम है एमिट स्टार्ट, उसको कर देना 20 और आप कर दीजिए 21। अभी आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, प्ले करो इसको। अरे ऐसे कैसे? पी एरे एमिट स्टार्ट होगा 21 में। ओके, ऑब्जेक्ट फ्रेगमेंटेशन के अंदर में आइए, ऑब्जेक्ट फ्रैगमेंट वाला अंदर में हम हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये दिखता है तो वो नहीं दिखता है, वो दिखता है तो ये नहीं दिखता है। ऑब्जेक्ट फ्रैगमेंटेशन के अंदर में आप आइए, नंबर ऑफ चंक्स एंड 30 टाइम्स आइकॉन्स। ओके, सो ये जो स्टार्ट फ्रेम है इट विल नॉट एक्चुअली वर्क। ये देखो अभी ये क्या हो गया? ओ भाई, अभी ये दिख रहा है तो वो नहीं दिख रहा। सो पी एरे में आओ, 21 फ्रेम हमने स्टार्ट दिया, बट ये एग्जैक्टली ये 21 फ्रेम से आपका स्टार्ट नहीं होगा, राइट? 21 फ्रेम से ये स्टार्ट नहीं होगा। तो ये कितने से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो जा रहा है 0 से। नहीं नहीं नहीं, ये देखो 21 से ही स्टार्ट हो रहा है। ओ, और एक्चुअली हमने गलत किया है, हमें इसको 81 से स्टार्ट करना था, हमने गलत किया है 81 से, क्योंकि वो 81 में हिट कर रहा है, 21 में तो हमारा वो चालू हो रहा है ना।
अभी सही है, अभी देखो, अभी भी गलत है, मतलब कि इसका जो ये वाला फ्रेम है कितना है, 80 है, और ये यहाँ पे कब पहुँच रहा है, ये पहुँच जा रहा है 45 के आसपास। तो इसे सिलेक्ट करो और इसको करो 45, यस सही है, और आप इसको करो 44, नहीं 45 सही था, ये देखिए अब जाकर सही हुआ, ये अब ये सही हुआ, ये देखो, ठीक है, अभी जाकर ये सही हुआ। सो अभी आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे रेंडर में जाइए, रेंडर में आप जाएंगे, यहाँ पे जाओ और रेंडर मारो, ये देखो ये टूट के गिरता हुआ दिख जाएगा आपको, क्योंकि हमारा एकदम सही जगह पे टूट रहा है। ये देखो यहाँ पे है, जैसे इसमें हिट हो रहा है ये टूट रहा है, रेंडर मारिए, ये देखिए यहाँ पे है, जैसे ही हिट करेगा इसको ये टूटेगा। ये देखो अभी ये जो चंक्स है ना, इन चंक्स को भी आप एडिट कर सकते हैं थोड़ा। सो पी एरे में जाइए और यहाँ पे थिकनेस को भी आप बढ़ा सकते हैं, तो मुझे नहीं बढ़ाना अभी। स्मूथनिंग एंगल भी इसके अंदर आप दे सकते हैं, देखो कोई स्मूथ एंगल भी दे सकते हैं, जैसे ये टी-पॉट 2-3 चीज़ों में टूट रहा है खाली, ऐसा भी दे सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। नंबर ऑफ चंक्स भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ चंक्स, तो ये देखिए एकदम अभी चंक्स ऐसा ही टूटेगा। एंड इंस्टेंस भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी इंस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ होगा नहीं। मल्टीपल मैपिंग एंड सोर्सेस, ये भी कुछ नहीं करना है, फ्रैगमेंटेशन मटेरियल्स, या दैट्स इट। सो ये हो गया अभी, तो आपको यहाँ पे ये बन गया। अब रोटेशन एंड कोलिजन में जाइए, एंड रोटेशन एंड कोलिजन में जाएंगे, स्पिन इसका कुछ नहीं है, तो इसको थोड़ा सा स्पिन कर दो, लाइक ऐसे, थोड़ा सा ये टूटेगा तो रैंडमाइज वे में आपको दिखेगा। यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा रैंडम है, तो ये देखिए अब ये सही है, ये देखो अब ये सही टूट के गिरेगा ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रैगमेंट भी कर सकते हैं पी एरे के जरिए, एंड पी एरे इज ऑब्जेक्ट बेस्ड एमीटर। सो इस टॉपिक पे किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, यहाँ अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए। सो हमारा पी एरे एंड सुपर स्प्रे दोनों का ही दोनों चीज कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। सो पी एरे में आपको, सुपर स्प्रे में मैंने आपको दे दिया है टास्क कि आपको क्या बना के लाना है, ठीक है। अब पी एरे को भी यूज कर सकते हो, जैसे सपोज मान लो कि आपको एक पेड़ है और पेड़ में सपोज एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, एंड आप चाहते हो कि वहां से मधुमक्खी निकल के बाहर जा रहा है, तो वो चीज़ भी आप पी एरे के जरिए कर सकते हैं। उस मधुमक्खी के छत्ते को बनाएंगे और मधुमक्खी के छत्ते को बनाने के बाद उसी को एमीटर बना देंगे है ना, उसी को एमीटर बना देंगे, तो क्या होगा कि उसी से आपका पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाएगा और आसानी से आप उसको दिखा सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे दिखाने का है ना। तो ये काम भी आप बहुत आसानी से वहां पे कर सकते हो। क्लियर है ना? जी सर। चलिए, तो आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी का कोई डाउट रहा होगा। अभी यहाँ पे आपको मिलेगा एक और पार्टिकल सिस्टम जो था, वो था बी लिजर्ड। बी लिजर्ड आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में, बिकॉज बी लिजर्ड, अच्छा बी लिजर्ड तो कुछ भी नहीं है, बी लिजर्ड तो वो सेम ही था जैसा सुपर स्प्रे है। ये आपका ये वाला पी क्लाउड, पी क्लाउड आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, क्योंकि पी क्लाउड और पी एरे बोथ आर टोटली सेम, टोटली सेम। आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें भी ये ऑब्जेक्ट बेस्ड एमीटर है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे बॉक्स एमीटर, सिलेंडर एमीटर्स, ऑब्जेक्ट बेस्ड एमीटर, जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। बस ये चीज़ें, और पार्टिकल जनरेशन जैसा था यहाँ, यहाँ पे भी सेम टू सेम है। पार्टिकल टाइप में यहाँ पे आपको फ्रैगमेंट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बेस्ड एमीटर के हिसाब से ही ये काम करेगा। इंस्टेंसिंग आप यहाँ भी कर सकते हो, मेटा पार्टिकल यहाँ भी कर सकते हो, रोटेशन एंड कोलिजन यहाँ पे भी है। सो आपका टास्क रहेगा कि आपको पी क्लाउड को करना है, यूज करना है, और उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप अगले दिन बताइएगा।
ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों का ये चीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कर देंगे पीएफ सोर्स, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास से पीएफ सोर्स स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि हम पीएफ सोर्स स्टार्ट करें, आप इन जो यहाँ पे जो बाकी के पार्टिकल सिस्टम है इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमसे प्लीज पूछ लीजिएगा। क्लियर? सो दोस्तों, पी एरे और पी क्लाउड में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो पी एरे मैंने आपको बता दिया है, पी क्लाउड आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमें बताइए कि आपका क्या डाउट है। आप कमेंट्स करिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और भैया वहाँ पे भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको तुरंत रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।